बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग दीज फाइनल आवर्स। कहानी की शुरुआत में हमें बहुत बड़े एस्टेरॉयड को दिखाया जाता है जो नॉर्थ अटलांटिक में गिरता है, जिसका मतलब ये है कि अब कुछ ही घंटों के बाद पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वहीं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हमें जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड जोई के साथ होता है। जोई उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये बात उसे बहुत अजीब लगती है क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि अगले 12 घंटों में तूफान ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाएगा, जिसके बाद पूरा ऑस्ट्रेलिया भी तबाह हो जाएगा। जेम्स इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। दरअसल वो पार्टी करने जा रहा है जो इस दुनिया की आखिरी पार्टी है, जिसका नाम है द पार्टी टू एंड ऑल पार्टीज। वो गाड़ी से निकल जाता है। वो गाड़ी में ड्रिंक भी कर रहा होता है। वो देखता है कि सड़कों पर लोग प्रेयर कर रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि अंत आ चुका है। जेम्स को ड्राइव करते हुए बार बार अपनी गर्लफ्रेंड जोई के विजन्स आ रहे होते हैं। तभी वो देखता है कि आगे रास्ता बंद है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक आदमी जबरदस्ती उसकी गाड़ी में आकर उसकी गर्दन पर एक तलवार रख देता है और कहता है कि मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ चलो। जेम्स को उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो एक घर के बाहर जाता है जहाँ पर वो एक आदमी को मार देता है। जेम्स से देखकर डर जाता है, इसीलिए वो उस आदमी से भागकर एक गाड़ी के नीचे छुप जाता है। वो आदमी भी जेम्स को ढूंढ रहा होता है। कुछ देर के बाद वो आदमी वहां से निकल जाता है। जेम्स गाड़ी के नीचे से बाहर आता है और तभी उसे एक बच्ची के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि सामने एक लाल रंग की कार है, जिस कार से दो आदमी एक बच्ची को अपने साथ अपने घर में ले जा रहे हैं। जेम्स को अब कार चाहिए क्योंकि उसे यहाँ से निकलना है, इसीलिए उन लोगों के घर के अंदर जाने के बाद वो कार में बैठ जाता है। वो कार स्टार्ट करने वाला होता है, लेकिन बार बार उसे लड़की के चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। जेम्स अपने आप को रोक नहीं पाता, इसीलिए वो घर के अंदर जाता है और एक एक करके उन दोनों को मार देता है। उसके सामने अब वो छोटी बच्ची होती है जिसके साथ वो दोनों जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। जेम्स उसे उठाकर बाहर गाड़ी के पास ले आता और कहता है कि गाड़ी में बैठो, यहाँ से हमें निकलना होगा। पर वो बच्ची जेम्स से भी डर रही होती है और कहती है कि मुझे मेरे डैड के पास छोड़ दो। जेम्स उस बच्ची को विश्वास दिलाता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि ये जगह सुरक्षित नहीं है। वो बच्ची उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से गाड़ी से निकल जाते हैं। रास्ते में वो बच्ची कहती है कि मेरा नाम रोज है। मेरे पिता ने हमारा घर जला दिया क्योंकि उसमें हमारी बहुत सारी यादें थीं। मेरे पिता नहीं चाहते थे कि कोई भी हमारे घर में आकर रहे। जिसके बाद डैड मुझे आंट के घर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। मेरे डैड पेट्रोल पंप पर गए जहाँ से हम दोनों अलग हो गए। दरअसल पूरे शहर में, खास तौर पर पेट्रोल पंप्स में बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है, इसीलिए रोज अपने डैड से वहां पर अलग हो गई थी। जिसके बाद इन दोनों लोगों ने, जिन्हें अब जेम्स ने मार दिया है, उन्होंने रोज को किडनैप किया। रोज कहती है कि हमें उसी पेट्रोल पंप पर जाना चाहिए, हो सकता है कि मेरे डैड वहां पर मेरा इंतजार कर रहे हों। जेम्स देखता है कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म होने वाला है, इसीलिए वो उस तरफ चल देता है। कुछ ही देर बाद वो देखता है कि वहां पर रोज के डैड की कार है। रोज अपने डैड की कार के पास जाती है, लेकिन उसके डैड कार में नहीं होते। वो उनकी कार का हॉर्न बजाती है, जोर जोर से आवाजें लगाती है, लेकिन उसके डैड का कुछ पता नहीं होता। जेम्स कहता है कि अगर तुम्हारे डैड आसपास होते तो अब तक वो यहाँ पर आ चुके होते, तुम मेरे साथ चलो। पर रोज कहती है कि तुम मेरी आंट के घर मुझे छोड़ दो, हो सकता है कि मेरे डैड वहां पर गए हों। इसके बाद वो जेम्स को अपनी आंट का एड्रेस देती है। जेम्स देखता है कि ये जगह यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए रोज से कहता है कि मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। रोज मना कर देती है, कहती है कि मैंने वादा किया था कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में अपने डैड के साथ रहूंगी। जेम्स वहां से जाने लगता है। रोज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए एक बार फिर से वो गाड़ी में बैठ जाती है और अब वो रोज को अपनी बहन के घर छोड़कर उस आखिरी पार्टी को अटेंड करने के लिए जाना चाहता है। जल्दी वो अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी बहन के पूरे परिवार को किसी ने मार दिया है। वो नहीं चाहता कि रोज ये सब कुछ देखे, इसीलिए वो रोज से कहता है कि तुम स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए जाओ। और अब वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से आखिरी पार्टी में जाएगा। वैसे भी इस दुनिया में जितने लोग बचे हैं उनकी जिंदगी के कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद पूरी दुनिया से इंसानियत और हर वो चीज जो सांस लेती है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वो गराज में जाता है जहाँ से वो अपनी बहन की गाड़ी से अकेला निकलना चाहता है, लेकिन रोज उसे देख लेती है और गाड़ी में बैठ जाती है। जेम्स उसे बताता है कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ। वो कहती है कि शायद वहाँ पार्टी में कोई ऐसा इंसान हो जो मेरी आंट को जानता हो। जेम्स उसकी बात मान जाता और ये दोनों के दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। रोज रास्ते में देखती है कि जेम्स के हाथ से खून
निकल रहा है। वो उसके हाथ पर कपड़ा रख देती है। अभी जेम्स देखता है कि एक पुलिस वाला अपने परिवार को लेकर लाइब्रेरी के अंदर जा रहा है। जेम्स रोज को लेकर लाइब्रेरी के अंदर जाता है और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को तुम अपने पास रख लो, लेकिन पुलिस वाले की वाइफ कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जेम्स रोज को लेकर वहां से जा ही रहा होता है कि पुलिस वाला उसके पास आता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पूरे परिवार को मार दो, क्योंकि अब कुछ ही देर बाद पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और उस डर को अब हम और नहीं सह सकते। जेम्स ऐसा करने से मना कर देता है और रोज को लेकर वहां से निकल जाता है और उस पार्टी में पहुंच जाता है जहां पर वो जाना चाहता था। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो एंजॉय कर रहे होते हैं। इस पार्टी का जो होस्ट है वो जेम्स का दोस्त है और कभी उसकी बहन उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो भी वहां पर आ जाती है और जेम्स को अपने साथ ले जाती है क्योंकि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। जेम्स रोज से कहता है कि मैं अभी कुछ ही देर में आता हूँ और वो उस होस्ट की बहन के साथ अंदर चला जाता है, पर चाहकर भी वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हो पाता क्योंकि वो अपनी बहन और उसके परिवार की मृत्यु से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उसके बारे में बताता है, लेकिन वो ये सब नहीं सुनना चाहती। जिसके बाद जेम्स को नीचे ले जाती है जहाँ पर एक बंकर है और बताती है कि जब तबाही आएगी, सुनामी आएगी तो हम यहाँ पर छुप जाएंगे। जेम्स कहता है कि इस दुनिया में अब कोई बचने वाला नहीं है, ये तबाही इतनी बड़ी है जिसमें तुम्हें कोई बंकर नहीं बचा सकता। ये सुनकर वो रोने लगती है और कहती कि मैं मरना नहीं चाहती। तभी उसका भाई भी वहां पर आ जाता है। जेम्स उससे कहता है कि तुमने अपनी बहन को झूठी उम्मीदें दे रखी हैं, तुम जानते हो कि उस तबाही में कोई बचने वाला नहीं है। वो जेम्स पर चिल्लाना शुरू कर देता है। जेम्स ऊपर वापस पार्टी में आ जाता है जहां पर वो देखता है कि रोज को किसी ने नशीली दवा दे दी है, उसकी तबीयत खराब हो रही है। इसीलिए रोज को लेकर वो वहां से एक गाड़ी से निकल जाता है। अब वो रोज को लेकर अपनी मॉम के घर जाता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम इतने वक्त बाद आए और वो भी ऐसे वक्त में जब आने का कोई फायदा नहीं है। वो अपनी बेटी यानी कि जेम्स की बहन के बारे में पूछती है। जेम्स कोई जवाब नहीं देता। वो बताती है कि एक दिन पहले मैं उनके घर गई थी, मैंने दरवाजे को नॉक किया था लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। जेम्स कहता है कि वो उस घर को छोड़कर जा चुके हैं। दरअसल वो अपनी मॉम को नहीं बताना चाहता कि उसकी बहन और उसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। जेम्स की मॉम पूछती है कि लड़की कौन है। जेम्स कहता है कि ये अपने पिता से अलग हो चुकी है, मैं सिर्फ इसकी मदद कर रहा हूँ। मुझे पेट्रोल चाहिए, क्या गराज में पेट्रोल है? उसकी मॉम कहती है कि है, जिसके बाद वो गराज में जाता और पेट्रोल निकाल लेता है। उसने अपनी गाड़ी का टैंक फुल कर लिया है। इसके बाद वो रोज को एक बार फिर से गाड़ी में बिठाता है क्योंकि अब वो उसे उसकी आंट के घर ले जाना चाहता है। जाने से पहले वो आखिरी बार अपनी मॉम को देखता है और इसके बाद वो रोज को लेकर उसकी आंट के घर पहुंच जाता है। पर जब वो रोज की आंट के घर पहुंचता है और घर में कोई भी नहीं होता, पर जल्दी जेम्स को घर के पास एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी जेब में रोज की फोटो होती है। वो समझ जाता है कि रोज के पिता हैं। रोज भी उस तरफ आना चाहती है लेकिन वो रोज को मना करता है, पर रोज उसकी बात नहीं सुनती। रोज देख लेती है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है जिससे उसे बहुत दुख होता है। जेम्स रोज से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, पर रोज मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूँ और अपनी जिंदगी के आखिरी पल में मैं अपने डैड के साथ रहना चाहती हूँ। जेम्स कहता है कि मैं भी डैड बनने वाला हूँ। रोज पूछती है क्या वो पार्टी वाली लड़की प्रेग्नेंट है। वो कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। दरअसल वो जो की बात कर रहा होता है, जो कि उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। बच्चे की खबर सुनकर वो इसलिए खुश नहीं था क्योंकि इस वक्त में जब पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसे वक्त में जो ने उसे प्रेग्नेंट होने की बात बताई थी। पर अब रोज के साथ रहकर उसे एहसास हो चुका है कि एक पिता और एक बेटी का बॉन्ड क्या होता है। रोज कहती है कि इस वक्त तुम्हें जो के साथ होना चाहिए था। जेम्स कहता है कि मुझसे कुछ गलतियां हो गई। रोज कहती है कि अब भी वक्त है, जाओ उसके पास जाओ, और इसके बाद वो रोज को अपने गले से लगा लेता है। रोज कहती है कि मैं तुम्हें तब तक जाते हुए देखूंगी जब तक तुम अपने आप ही मेरी आंखों से ओझल नहीं होते। क्या तुम भी मुझे देखोगी? वो कहता है कि हाँ। और अब जेम्स गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। रोज उसकी गाड़ी के पीछे भाग रही होती है। जेम्स उसे फ्रंट मिरर में देख रहा होता है। रोज की याद में उसकी आंखें भर आती है क्योंकि उसे पता है कि कुछ ही देर बाद इस पूरी दुनिया के साथ रोज का भी अंत हो जाएगा जिसमें वो अपनी बेटी को देखने लगा था। अब जेम्स के पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए वो ड्राइव करके जो की तरफ जा रहा होता है, पर रास्ते में उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। दुनिया खत्म होने में अब कुछ ही मिनट्स बचे हैं। वो भागता हुआ बीच हाउस की तरफ जाता है। बीच हाउस में पहुंचने के बाद वो देखता है कि वहां पर जो नहीं है। तभी वो बाहर समंदर की तरफ देखता है जहां पर जो खड़ी होती है। वो भागता हुआ जो के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। जो उससे नाराज है इसीलिए जो उसे धक्का दे देती है। वही हमें समंदर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ से आग की लपटों की तरह
तरह तूफान यानी कि सुनामी इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। इन दोनों को पता है कि ये इनकी जिंदगी के कुछ आखिरी पल है। जो कहती कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। इसके बाद वो जो को अपने गले से लगा लेती है क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और अब वो आग का तूफान इन तक पहुंच जाता है जो इनके साथ पूरी दुनिया को खत्म कर देता है। तो ये थी पूरी कहानी दीज फाइनल आवर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।